कि सिंदूर दान के बाद विदाई भी सुनिश्चित होती है। उपहार सिंदूर दान देने की जरूरत नहीं है, सिंदूर दान पति देता है। उपहार अगर दे रहे हैं तो गोल्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारी माताओं बहनों को जो है आप गोल्ड दीजिए, कान का रिंग दीजिए, नाक की नथिया दीजिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। निश्चित तौर पे देखिएगा कि महिलाएं निकल करके इसका विरोध करेंगी, किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं रहेगी। औरतों का मान होता है, सम्मान होता है, जो वो सिंदूर दान उनको जो मिलता है वो सिंदूर दान रखती हैं। ये खिलवाड़ बना रहे हैं, ये इवेंट की तरह बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता नहीं है, या जो लोग ये फैसला कर रहे हैं वो विवाह हिंदू के सनातन के विवाह में वो शामिल नहीं हुए, उनको पता नहीं है। ये लोग घर से जो लोग बांटने जाएंगे दौड़ाए जाएंगे, महिलाएं दौड़ाएंगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। मोदी सरकार को 11 साल पूरे होने हैं और 9 जून को 1 साल तीसरी मर्तबा जो सरकार बनी थी 1 साल पूरा होना है। उसी के उपहार में भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे 1 महीना तक घर घर सिंदूर बांटा जाएगा और उसमें ऑपरेशन सिंदूर का पम्फलेट भी होगा। तमाम तरह की जो इनके विकास के दावे हैं वो घरों घरों तक पहुंचाएंगे। इनके सांसद जो है 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा हर जगह करेंगे, जो बड़े नेता हैं। लेकिन घर घर सिंदूर भेजने की जब से बात सामने आई, ये तमाम विपक्ष के लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि सिंदूर जो है सिर्फ उसके पति का, महिलाओं के पति का हक होता है। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है, क्योंकि ये उसके पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और वो क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। इस सारे मामले पर आप क्या सोचते हैं, जो घर घर सिंदूर अब बांटा जाएगा भाजपा की तरफ से, पूरे 11 साल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, भाजपा जो है वो इवेंट करने वाली पार्टी है। भाजपा कोई भी काम करती है तो उसमें इवेंट का तड़का देती है, जिससे लगे कि नहीं ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और बहुत तड़क भड़क से काम हो रहा है। सिंदूर दान का जो महत्व है वो पति जो है शादी के बाद सिंदूर दान अपनी पत्नी के लिए करता है। ये शब्द, सिंदूर दान का शब्द उसी समय प्रयोग होता है जब कर्मकांडी पुरोहित कहता है कि आप सिंदूर दान करिए। फिर पति अपनी होने वाली पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है और उसके बाद वो फेरे लेते हैं और ये हो जाता है, शादी हो गई। ये पूरा प्रक्रिया है। लेकिन अब ये इसको इवेंट बना रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सिंदूर दान के बाद विदाई भी सुनिश्चित होती है। सिंदूर दान हो गया तो सुबह विदाई हो जाती है दुल्हन की। अभी तो 1 साल हुआ है सरकार को। हाँ, तो शुरू है ना, बिहार से शुरू हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके का काम कर रही है, हमारे सनातन को अपमानित करने का काम कर रही है, धर्म को अपमान कर रही है, सनातन धर्म को अपमानित करें, जो हमारा कर्मकांड है जिससे हमारा विवाह संपन्न। कह रही कि हम उपहार के तौर पे दे रहे हैं सिंदूर घर घर। उपहार सिंदूर दान देने की ज़रूरत नहीं है, सिंदूर दान पति देता है। हम आपको बता दें कि जब शादी होता है तो एक विशेष तरह का डब्बा, लकड़ी का डब्बा निर्मित होता है। नीचे से ऐसे गोल सा और ऊपर ऐसे मंदिर के शिखर की तरह उसका शिखर होता है, जिसमें पत्नी अपना वो उसको सिंदूर रखती हैं। और वो, मुझे लगता है, जब तक जीवित रहती है महिला तब तक वो सिंदूर दान, उसको बोलते हैं सिंदूर दान, वो रहता है। किसी शादी विवाह में या किसी विशेष त्यौहार में, किसी पूजा पाठ में, उसमें से निकाल के औरतें सिंदूर लगा करके उसमें शामिल होती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता नहीं है, या जो लोग ये फैसला कर रहे हैं वो विवाह हिंदू के सनातन के विवाह में वो शामिल नहीं हुए, उनको पता नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि ये सनातन धर्म का अपमान करें, क्या ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं रही होंगी? जब इस तरह का फैसला बड़े स्तर की मीटिंग के बाद लिया होगा तो उसमें भी तो तमाम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। एक कहावत कही जाती है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अब शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश ने लोकसभा में ऐसी हालत कर दी कि इनको हाथ जोड़ करके गठबंधन करके केंद्र में सरकार बनानी पड़ी है। फिर ये चाहते हैं कि इनकी विदाई जल्दी से जल्दी सुनिश्चित हो, इसलिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। और महिलाएं, आप देखिएगा, आप निश्चित तौर पे देखिएगा कि महिलाएं निकल करके इसका विरोध करेंगी, किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक मान होता है, औरतों का मान होता है, सम्मान होता है, जो वो सिंदूर दान उनको जो मिलता है वो सिंदूर दान रखती हैं। ये खिलवाड़ बना रहे हैं, ये इवेंट की तरह बोल रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद इन्होंने जगह जगह छोटे छोटे लोटे में राख रख करके उसको भेजा था कि ये इसका यहाँ श्रद्धांजलि देंगे और नदियों में प्रवाहित होंगी। उस समय कई ऐसी तस्वीरें आई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि वो हंसते हुए, कुछ खिलखिलाते हुए उसको कर रहे थे। तो ये इवेंट के चक्कर में है, यह इवेंट इनका उसी तरीके से फेल होगा और देश की आबादी, आधी आबादी इनको इस तरीके से धक्का देगी कि ये फिर वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। इस पूरे जो मामला है सिंदूर बांटने का, उसमें जो है ऑपरेशन सिंदूर के पम्फलेट भी बांटे जाएंगे, तो इससे भी क्या समाजवादी पार्टी को दिक्कत है? नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही दिन से कह दिया कि हम देश के साथ हैं, आप जो फैसला लीजिएगा उसके साथ हैं, आप हमला करिए, आप नेस्तनाबूद कर दीजिए पाकिस्तान को। लेकिन आपने किया क्या? आपने जब आपको हमला करना था तब तो आप सारे देश के बड़े विपक्षी दल के नेताओं को बुला करके बात किए, लेकिन जब सीज फायर करना था तो उस समय तो आपने किसी से नहीं पूछा कि क्या किया जाए। जब देश के सारे राजनीतिक दल एक साथ आपके साथ खड़े हो तो फिर आपको पूछना चाहिए था। राजनीति यही कहती है और राजनीतिक धर्म यही कहता है कि जब सब लोग देश के लिए आपके साथ खड़े हैं, आज आप सत्ता में हैं, तो आपको भी सबके साथ खड़े होकर के ये पूछना चाहिए था कि क्या करना चाहिए। उनका फैसला है, लेकिन देश के सवाल पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ के हमेशा देश के साथ खड़ी रहेगी। और जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, सेना के नाम पे जो है बिहार में वोट मांग रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इन लोगों की आदत है, काम किया, बहादुरी किया सेना ने, उसका श्रेय खुद लेंगे। भाई क्या मतलब है? ये लोग मूर्ख समझते हैं, जनता मूर्ख तो है नहीं, जनता बहुत समझदार है और जनता समझ रही है और अपनी गलतियों को वो सुधारने का प्रयास शुरू कर दे और वो सुधार देगी, जल्दी इनकी विदाई तय हो जाएगी। लेकिन मोदी जी ने तो ये कह दिया था कि जो है उनकी नसों में गर्म खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। अब वो घर घर तक बटेगा भी। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि सिंदूर कैसे किसी के नसों में दौड़ सकता है। तो सांकेतिक बोल सकते हैं, इशारे में। अरे अभी इशारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? भाई इशारे में खून दौड़ेगा नशे में कि आप कुछ भी कह दीजिएगा कि हमारे नसों में सिंदूर दौड़ रहा है, हमारे नसों में मिसाइल दौड़ रहा है, हमारे नसों में जो नवाज शरीफ के यहाँ जाके बिरयानी खाए के आए थे वो दौड़ रहा है। ये कोई मतलब है? 2014 में भी जापान जब गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं गुजराती हूँ, मेरी नसों में पैसा दौड़ता है। अब देखिए, वो अल्टीमेट है, वो क्या कहेंगे वही जानते हैं। और मैं इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं तो देश के लोग जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो देखेंगे ना कि ये क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, इसे जनता कितना एक्सेप्ट करेगी, जनता कैसे समझेगी? क्योंकि वो तो कहेंगे कि हम उपहार के तौर पर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उपहार के तौर पर हम भेज रहे हैं, सिंदूरदान के तौर पर नहीं भेज रहे हैं। तो जनता का तो एक भावुकता भी ऑपरेशन सिंदूर से, लोगों की एक भावुक जुड़ाव भी है। उपहार अगर दे रहे हैं तो गोल्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारी माताओं बहनों को जो है आप गोल्ड दीजिए, कान का रिंग दीजिए, नाक की नथिया दीजिए, उसके लिए कौन रोका है? मंगलसूत्र है नहीं, कान का नथिया दीजिए, अरे कान का नथिया, अरे ये इसका नाक की नथिया दीजिए, कान का बाली दीजिए, इसके लिए कौन रोक रहा है भाई आपको? सिंदूर जो हमारा सुहाग, जिसको सुहागिन सुहाग मानती हैं, उस आप देखिएगा यहाँ ये लोग घर से जो लोग बांटने जाएंगे दौड़ाए जाएंगे, महिलाएं दौड़ाएंगी। सिंदूर दान जो है इनके ताबूत का आखिरी कील साबित होगा। और जो लोग मोदी जी पर पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं कि वो अपना सिंदूर तो बचा ही नहीं पाए, ये तो जग जाहिर है, इस पर मुझे क्या कहना। ये चीज़ें तो सब पब्लिक डोमेन में पहले से है, लेकिन अगर इनको हमारी माताओं बहनों को दान ही देना है तो ये गोल्ड दान दें। मैं आपके माध्यम से कहूँगा गोल्ड दान दें, जिसको वो याद रखेंगे वर्षों तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे मनोज राय धूपचंडी से, जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में पूर्व मंत्री रहे हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? और जो भाजपा का जो 9 जून से लेकर 8 जुलाई तक चलने वाला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है घर घर सिंदूर भेजे जाएंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया।
बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।